भारत में आप एक जाति विशेष के व्यक्तियों के पाँव छूते हैं, पाए लागी करते हैं, प्रणाम करते हैं, उन्हें दान देते हैं और बहुत सम्मान देते हैं। इस आशा और विश्वास के साथ कि इससे ईश्वर प्रसन्न होगा और आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ज़रा ये बताइए, जो ईश्वर आप ऐसा मानते हो ना कि ईश्वर ने सबको बनाया, उनको ही बनाया और आपको ही बनाया। तो जो ईश्वर ये घोषणा करे कि एक जाति विशेष के व्यक्ति के पाँव छूने से वो आपको प्राप्त हो जाएगा, वो ईश्वर उस जाति विशेष के व्यक्तियों को कैसा बनाएगा? आप जिनके पाँव छू रहे हैं वो एक नंबर के ठग हैं, एक नंबर के पाखंडी हैं, एक नंबर के शोषक हैं। वो आपको नीचे बनाए हुए हैं, खुद को श्रेष्ठ और ऊंचा बनाए हुए हैं। वे आपसे पाए लाई करवा रहे हैं, रोज आपको ठग रहे हैं, रोज आपके साथ कोई नया अंधविश्वास, नया पाखंड, नया षड्यंत्र रच रहे हैं। वो जो आपको बांट के रखे हैं, वो जो आपको बांटने का काम कर रहे हैं, वो जो हमेशा आपको बताते हैं कि आप किसी और से श्रेष्ठ हो और उनके बाद दूसरों को बताएंगे वो किसी और से श्रेष्ठ हैं। आपको आपस में जो भिड़ाता हो, जो जो जात का आदमी हमेशा आपको भिड़ाने में लगा रहता हो, जो जात का आदमी हमेशा आपके बच्चों को हीनता का एहसास कराए, जिस जात का आदमी हमेशा आपको नीचा दिखाने का प्रयास करे, जिस जात का आदमी कभी आपको बढ़ने ही ना दे, उस जात का आदमी जो इतना गंदा हो, इतना घृणित हो, सबसे ज़्यादा अत्याचार करने वाले, सबसे ज़्यादा पापी वही हैं, सबसे ज़्यादा नीच कर्म करने वाले, सबसे ज़्यादा ठगने वाले, सबसे ज़्यादा पाखंड फैलाने वाले, सबसे ज़्यादा लड़ने झगड़ने विवाद करने वाले, सबसे ज़्यादा षड्यंत्र करने वाला समाज। अब आप बताइए कि भगवान को तो पुजवाना ही होगा किसी व्यक्ति को, किसी समाज विशेष को, तो क्या वो उसको पाखंडी बनाएगा? क्या वो उसको ठग बनाएगा? क्या वो उसको अंधविश्वास फैलाने वाला बनाएगा? क्या उसको शोषक बनाएगा? क्या वो उसको षड्यंत्रकारी बनाएगा? क्या वो उसको अत्याचारी बनाएगा? अरे जो समाज अत्याचार से भरपूर है, खूब अत्याचारी है, खूब अत्याचार कर रहा है, खूब शोषण कर रहा है, खूब ठगी कर रहा है, खूब आपको नीचा दिखा रहा है, जो पूरे संसाधनों पर कब्जा कराए बैठा हुआ है, उस समाज को वो पाँव क्यों पुजवाएगा? अगर पुजवाना ही होगा तो वो अच्छा इंसान बना के भेजेगा कि भाई ये समाज, ये जाति के आदमी को मैं अच्छा बना के भेज रहा हूँ और इसकी पूजा करो, इसकी अर्चना करो, इसके पाँव पूजो, इसके पायलाई करो, इसको दान दो। अगर ईश्वर आप मानते हो और ये मानते हो कि ईश्वर ने सबको बनाया है और ईश्वर ही चाहता है कि आप एक जाति विशेष के व्यक्तियों के पाँव छुएं, जिससे वो ईश्वर खुश होगा, तो वो व्यक्ति को कैसा बनाएगा ईश्वर? ऐसे व्यक्ति को ईश्वर कैसे रूप में पैदा करेगा? अच्छा इंसान बना के पैदा करेगा ना, कि कुकर्मी बना के पैदा करेगा, कि ठग बना के पैदा करेगा, कि आपको दुख देने वाला बनाकर पैदा करेगा, कि षड्यंत्रकारी बनाकर पैदा करेगा, कि हमेशा आपको विभाजन करने वाला, विभाजन की सोच वाला व्यक्ति पैदा करेगा? कैसा व्यक्ति पैदा करेगा आपसे पहले करवाने वाला? आप खुद सोचिए, अगर आप ईश्वर होते और आप ये घोषणा करते कि एक जाति विशेष के व्यक्तियों के पाँव छूने से आप उसको प्राप्त होंगे, तो आप उस आदमी को कैसा बनाएंगे? उस जाति को कैसा बनाते हैं आप? अच्छा और बेहतर बनाते ना, है ना? तो फिर जो आदमी कुकर्मी है, उसको भगवान आपका पाँव पुजवाने के लिए क्यों बनाएगा? जो आदमी ठग है, उसको भगवान आपका पाँव पुजवाने के लिए क्यों बनाएगा? जो आदमी षड्यंत्रकारी है, उसको भगवान आपका पाँव पुजवाने के लिए, आपसे पाँव पुजवाने के लिए क्यों बनाएगा? जो रोज आपको अंधविश्वास में डाल रहा हो, भगवान उसको आपका, आपसे पाँव पुजवाने के लिए क्यों बनाएगा? खुद सोचिए आप। हमेशा आपको नीचे बना के रखना चाहता हो, भगवान ऐसे आदमी को आपसे पाँव क्यों पुजवाएगा? अरे उसे पाँव पुजवाना ही होगा तो कोई अच्छा इंसान भेजेगा,
सर्वश्रेष्ठ इंसान धरती भेजेगा कि भाई इसके पाँव छुओ, इसके पाँव पूजो, इसकी पूजा करो, इसकी अर्चना करो और इसकी पायलाई करो, इसको दान दो, कि ठगों को भेजेगा। और अगर आप ठगों के पाँव पड़ रहे हैं ये कहने के बाद कि अरे साहब कुछ भी हो, वो तो जाति विशेष का और ऊंची जाति का है और भगवान के मुंह से पैदा हुआ है, इसलिए वो पूजनीय हो गया है और उसकी पूजा करने से आपको मोक्ष की या ईश्वर की प्राप्ति होगी या तथाकथित किसी पुण्य की प्राप्ति होगी, तो ऐसे इंसानों को तो भगवान बेहतर इंसान बना के ही भेजेगा ना आपके पास। और अगर ऐसा बेहतर इंसान बना के नहीं भेजा है भगवान ने, तो फिर यकीन मानिए अगर आप किसी ठग की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा मानते हो कि उनकी पूजा करने से भले वो पापी क्यों ना हो, भले वो दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, भले वो दुराचारी क्यों ना हो, वो पूजनीय है। भले वो आप पे अत्याचार कर रहा हो, पूजनीय है। भले वो आपके साथ षड्यंत्र कर रहा हो तो भी पूजनीय है। भले आपको मार रहा हो, पीट रहा हो तो भी पूजनीय है। भले आपका शोषण कर रहा हो तो पूजनीय है। भले आपके ऊपर अत्याचार कर रहा हो तो पूजनीय है। अगर यही आपकी सोच है और यही आप मानते हो, तो फिर आप ऐसे अत्याचारी को पूजा करने पर, ऐसे ठग की पूजा करने पर, ऐसे षड्यंत्रकारी की पूजा करने पर आप ये मान रहे हो कि ईश्वर ठगों की पूजा करवाना चाहता आपसे। फिर आप यही मान रहे हो कि ईश्वर पाखंडियों की पूजा करवाना चाहता आपसे। फिर आप यही मान रहे हो कि ईश्वर अंधविश्वास फैलाने वालों की पूजा करवाना चाहता आपसे। फिर आप यही मान रहे हो कि आपका जो ईश्वर है वो शोषक की पूजा करवाना भी उसको रुचि है। फिर आप यही मान रहे हो कि पाखंडियों, अंधविश्वास फैलाने वालों और इस देश को बांटने वालों की ही ईश्वर पूजा कराना चाहता है। फिर आप अपने ईश्वर को शोषक का पूजक बना रहे हैं। फिर आप ये मान रहे हैं कि आपका ईश्वर शोषक की पूजा चाहता है इस संसार में। फिर आप यही मान रहे हो ना कि आपका जो ईश्वर है वो अत्याचारों की पूजा चाहता है इस संसार में। आप फिर यही मान रहे हो कि आपका जो ईश्वर है वो कुकर्मियों की पूजा करवाना चाहता है आपसे और इसमें वो खुश होता है। फिर आप यही मान रहे हो कि आपका ईश्वर इन पाप करने वाले दुष्ट लोगों की पूजा करवाना चाहता है। अरे आपका ईश्वर, आप अगर ईश्वर मानते हो तो आपका ईश्वर कुकर्मियों की, ठगों की और अत्याचारियों की और बांटने वालों की, आप पे अत्याचार करने वालों की पूजा क्यों कराना चाहेगा? ईश्वर जिसे आप सर्वशक्तिमान कहते हैं, प्रेम स्वरूप कहते हैं, शांति स्वरूप कहते हैं, करुणा का सागर कहते हैं, वो पूजा करवाना चाहेगा किसी की आपसे, तो वो कैसा आदमी भेजेगा बताइए आप? वो अच्छा ही भेजेगा, वो सर्वश्रेष्ठ भेजेगा कि जिसकी आप पूजा करें। अगर उसको पूजा करवानी हो तो वो किसी शोषक को नहीं भेजेगा, वो करुणा के सागर को भेजेगा, जो आप पे करुणा करे, आपकी मदद करे, आपकी सेवा करे, आपका साथ दे, आपको भी ऊंचा उठाए, आपको भी रोटी की व्यवस्था कराए, आपकी रोटी छीने ना। और जो आपसे रोटी छीन रहे हैं, जो हर दिन आपका शोषण कर रहे हैं, जो हर दिन आप पे अत्याचार कर रहे हैं, उनको क्यों भेजेगा ईश्वर? फिर आप यही मान रहे हो कि जो आपका ईश्वर है वो अत्याचारियों की तरफ खड़ा हुआ है। फिर आप यही मान रहे हो कि आपका ईश्वर जो है शोषकों की तरफ खड़ा है। फिर आप यही मानते हो कि जो आपका ईश्वर है वो पाखंडियों की तरफ खड़ा है, वो ठगों की तरफ खड़ा है, वो झूठी कथाएं करने वालों की तरफ खड़ा है। फिर आप यही मानते हो कि आपका ईश्वर आपके अंदर अंधविश्वास फैलाना चाहता है। फिर आप यही मानते हो कि आपका ईश्वर इस संसार में विभाजन चाहता है कि बटे रहें आप, कभी एक ना हो, बंधुत्वता हो नहीं आपके अंदर। फिर आपका ईश्वर बंधुत्व तो नहीं चाहता है, तो क्या ईश्वर ऐसा चाहता है आपका? बिल्कुल आप भी कहें कि आपका ईश्वर ऐसा नहीं चाहता है। तो फिर ठगों की पूजा क्यों कर रहे हो? इनको पायलाई क्यों कर रहे हो? इनको दान क्यों दे रहे हो? जो दिन भर आपका शोषण कर रहा है, आपके भीतर अंधविश्वास, पाखंड फैलाता है, जो अपने आप को ऊंची कुर्सी बैठाता है, आपको नीचा बैठाता है, जो अपने बच्चों को तो सम्मान दिलाता है, आपसे पायलाई करवाता है और आपके बच्चों को रेतू बे कह के उसको हमेशा अपमानित करता है, आपके बच्चों को हमेशा उनका आत्मविश्वास नीचे की ओर गिराता है, जो आपका भला कभी चाहता ही नहीं है, ऐसे आदमी
को भला ईश्वर आपसे पाँव पुजवाने के लिए क्यों भेजेगा? उसको भेजना होगा तो किसी बेहतर आदमी को भेजेगा, अच्छे इंसान को, करुणा के सागर को भेजेगा, जो आपकी मदद करेगा और जो आपको सम्मान देगा, आपको बराबरी से बैठाएगा, आपको भी रोटी की व्यवस्था करेगा, आपके लिए जो अच्छी सोच रखेगा, ऐसा भेजेगा ना। और अगर आप गलत आदमी की पूजा कर रहे हो, अगर आपको कर्मी के ही पाँव पड़ रहे हो, ये सोचो कि उसके पाँव पड़ने से ईश्वर मिलेगा, तो फिर आप अपने ईश्वर को क्या बना रहे हो कि वो कुकर्मियों की पूजा करवाता है। ऐसा बना रहे हो कि वो ठगों की, पाखंडियों की, अंधविश्वासी की पूजा करवाने वाला है, ऐसा मानते हो। और अगर नहीं मानते हो तो आज से, अभी से पाखंडियों की पूजा करना बंद करो। ये जो कथावाचक जितने भी घूम रहे हैं, जो आपको नीचा और खुद को ऊंचा बनाते हैं, अपने समाज को ऊंचा बनाते हैं, जो पूरा अंधविश्वास फैला रहे हैं, अविज्ञान, अप्राकृतिक बातें, जो पूरे झूठ फैला के रखी इन लोगों ने, धर्म, जाति, भेदभाव, ऊंच नीच के नाम पर जो फैला के रखा है इन लोगों ने पूरा, इनको पूजना बंद करो, इनकी कथाएं सुनना बंद करो, इनकी ठगी में इनका साथ मत दो, इनका विरोध करो। अगर फिर भी आप इनके पाँव छूते हो तो यही माना जाएगा कि आप अपने ईश्वर को ठगों की पूजा करवाने वाला मानते हो। अगर आप ईश्वर मानते हो और ये मानते हो कि वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है और संसार की भलाई करना है उसका काम है, सबके लिए करुणा बरसाना उसका काम है, तो बिल्कुल इस बात को विश्वास करना कि वो कभी भी आपके लिए कोई घटिया आदमी नहीं भेजेगा, इसके उसके पाँव नहीं पड़वाएगा आपसे, जो आपकी बहू बेटी बुरी नजर रखता हो। ऐसे आदमी की आपसे पूजा नहीं कराएगा। इसलिए इनको पूजना बंद करो, इन ठगों को, इन पाखंडियों को, इन झूठे कथावाचकों को अपने घर में घुसने मत दो। धन्यवाद।